हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए यहाँ पर बिहार जीविका भर्ती 2025 के लिए दोस्तों यहाँ पर ये प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है। ठीक है दोस्तों, इस सीरीज का दोस्तों 16 प्रैक्टिस सेट आपको चैनल पर मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ, तो वहाँ से विजिट करके देख सकते हैं। साथ में एक PYQ का सेट भी आपको उसमें मिलेगा। ठीक है, तो उसको भी विजिट करके देख लेना है ताकि आपको आइडिया हो दोस्तों कि कैसा प्रश्न पत्र आता है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर ये क्या है, टोटल में 21 सेट है। ये सभी पोस्ट के लिए दोस्तों आपका ये प्रैक्टिस सेट है। पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर किया गया है। ठीक है, कोई भी चीज़ आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे आएंगे तो देखिए यहाँ पर मॉडल प्रैक्टिस सेट 17 है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किस राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। दोस्तों ये महाराष्ट्र राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आइएगा तो यहाँ पे है कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण में सुधार करना, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे है होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया था। तो दोस्तों ये बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, मतलब कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों। तो ये लियोन फ्रांस में स्थित है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी यानी कि आर्टरी कौन सी है। तो दोस्तों ये महाधमनी एरियोटा बोला जाता है उसको, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है टेबल टेनिस के रैकेट को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसको पैडल बोला जाता है, तो इसको ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों ये राष्ट्र निर्माण और सामाजिक सेवा में दिया जाता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है इंडियन ओपिनियन अखबार के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ आ जाइए दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पे ऊपर में। तो दोस्तों इसके संस्थापक थे महात्मा गांधी, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों बच्चों और गर्भवती महिलाओं का पूर्ण टीकाकरण, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आ जाइए तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है दोस्तों। तो इसको सेरीकल्चर बोला जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है भारत में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देना और युवा प्रतिभाओं की पहचान करना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि प्रवासी भारतीय सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये विदेशों में भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा भारत के प्रति उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों यहाँ आ जाइए, यहाँ पे है सभी के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी। तो ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है FATF का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ECG किस अंग की गतिविधि को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये हृदय के गति को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस पते को दोस्तों मैच करना है ऑप्शन से, जैसे लाबाडे स्टेट्स
कलाधन हाउस, मोबाइल नंबर 9420 उसके बाद आपको आ जाएगा 002। तो इस प्रकार से किस ऑप्शन से ये मैच करेगा? देखिए दोस्तों, इसमें से किसी से भी मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग अब आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ आ जाइए 41 नंबर क्वेश्चन में। विंडोज 10 में खुले हुए ऐप्स के बीच अदल बदल स्विच करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसमें अल्ट प्लस टैब का उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, MS एक्सेल 2010 में टेबल का नाम बदलने रीनेम के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो ये कंट्रोल प्लस R का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट में है, MS एक्सेल में सेल से डेटा कट करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों कंट्रोल प्लस X का उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है दोस्तों, MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हमें डेटा का जल्दी और आसानी से एक टेबल में बदलने की अनुमति देता है? तो इसका टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करें। ये दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है, फाइल फॉर्मेट के संदर्भ में PDF का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, MS वर्ड 2010 में सेल्स को डैश करने का अर्थ है कि एडजेसेंट सेल को उसके बाद एक सिंगल सेल के रूप में माना जाता है, भले ही वे एक सिंगल सेल के रूप में नहीं हो रहे हो। तो इसका दोस्तों आ जाइए, यहाँ पे ऑप्शन है, तो इसका दोस्तों हो जाएगा राइट आंसर मर्जिंग। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, डैश एक बड़े आकार का अक्षर है जिसका प्रयोग MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ या सेक्शन की शुरुआत में एक डॉक्यूमेंट्री एलिमेंट के रूप में किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? ड्रॉप कैप। तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है, डैश सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का सबसे पुराना प्रकार है। क्या हो जाएगा दोस्तों? सिंगल कोर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है, कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? तो दोस्तों मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है, भारत में हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन का ग्रामीण विकास पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि हुई जिससे खाद्य सुरक्षा बढ़ी। तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ग्रामीण शहरी प्रवास का मुख्य कारण क्या है? तो ये है ग्रामीण क्षेत्रों में कम अवसर और बेहतर जीवन की तलाश। तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि ग्राम संगठन यानी कि विलेज ऑर्गेनाइजेशन की एक निगरानी यानी मॉनिटरिंग गतिविधि क्या है? तो इसका राइट आंसर है सदस्य SHG के यानी सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स के वित्तीय लेन देन और बैठकों की नियमितता पर नज़र रखना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट में क्लस्टर स्तरीय संघ CLF का एक महत्वपूर्ण क्षमता निर्माण कार्य क्या है? तो दोस्तों VOS और SHG के पदाधिकारियों के लिए उन्नत प्रशिक्षण और एक्सपोजर प्रदान करना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आ जाइए दोस्तों, यहाँ है कि पशुधन प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है जो स्वास्थ्य और उत्पादकता सुनिश्चित करती है? तो ये हो जाएगा उचित पोषण, रोग नियंत्रण, प्रजनन प्रबंधन। तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों, बागवानी फसलों में अक्सर कौन सी विशेषता होती है जो उन्हें खराब होने के प्रति संवेदनशील बनाती है?
तो ये हो जाएगा उच्च जल सामग्री और नाजुक बनावट। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है मीटिंग रजिस्टर में उपस्थित सदस्यों का रिकॉर्ड क्यों रखा जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सदस्यों की नियमितता और भागीदारी का आकलन करने के लिए। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है कि बचत के संदर्भ में दीर्घकालिक लक्ष्य यानी कि लॉन्ग टर्म गोल्स का एक उदाहरण क्या है? तो ये बच्चों की उच्च शिक्षा पर या घर बनाना। तो ये दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में नामांकित होने के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु क्या है? तो ये न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 70 वर्ष। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है मनरेगा का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में होने वाले पलायन यानी कि माइग्रेशन को कैसे प्रभावित करता है? तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करके पलायन को कम करने में मदद करता है। तो ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे आ जाइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दोस्तों कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत कार्यस्थल पर श्रमिकों के लिए कौन सी सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध होनी चाहिए? तो ये पीने का पानी, प्राथमिक उपचार किट और बच्चों के लिए शेड। तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है दोस्तों दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जाता है? तो दोस्तों ये क्षमता निर्माण और कौशल विकास कार्यक्रम। तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में नए घरों के निर्माण के अलावा यह योजना और क्या प्रदान करती है? तो दोस्तों कच्चे घरों से पक्के घरों में उन्नयन यानी अपग्रेडेशन के लिए सहायता। तो ये बी ऑप्शन यहाँ पर भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण के लिए पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में किस प्रकार की सड़क कनेक्टिविटी को प्राथमिकता दी जाती है? तो ये हैमलेट से हैमलेट की कनेक्टिविटी। तो ये दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों बिहार में मुख्यमंत्री बालक या बालिका पोशाक योजना के तहत कक्षा 6 से 8 के छात्रों को कितनी राशि मिलती है? तो दोस्तों 700 रुपया की राशि मिलती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है बिहार मुख्यमंत्री विकास मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों बिहार के समग्र और समावेशी विकास के लिए नीतियों का कार्यान्वयन और निगरानी। तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद आगे आ जाइए दोस्तों यहाँ पे है बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत जमा की गई राशि बालिका को कितनी आयु पर मिलती है? तो ये 18 वर्ष की आयु पर मिलती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों बिहार में मुख्यमंत्री हरित कृषि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए दोस्तों बिहार में मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए बच्चों की आयु क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों 18 वर्ष से कम होना चाहिए। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है दोस्तों बिहार में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए आवासीय सुविधाएं प्रदान करना। तो ये दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपका सेट हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, तो इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।